नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त की मैं बात करूंगा तो मैं पटना के मरीन ड्राइव समीप गंगा घाट पे हूं, जहां पे गंगोत्सव की तैयारियां जोरों पे हैं। हालांकि मैं बात कर लूं तो ये गंगोत्सव 9 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलेगा। और ये गंगोत्सव में सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को, किन्नर समाज के लोग कहें या केवट समाज के लोग कहें, सभी समाज के लोगों की आरतियों के लिए समय निर्धारित किया गया। हालांकि मैं बात कर लूं तो हर एक संध्या को हर एक अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे गंगा की आरती करेंगे। सामने हमारे देख रहे होंगे कि एक तस्वीर लगी हुई है, जो प्रतिमा लगी हुई है, वो गंगा माँ की प्रतिमा है। जो आरती वहीं पे गंगा माँ की आरती होती है। और तमाम जो भक्तगण है वो लगातार यहाँ पे पहुँचते हैं, काफ़ी संख्या में मौजूद होते हैं। और जैसा कि ये चैत का छठ भी है, जो लोक आस्था का महान पर्व मैं कहूँ, उसकी भी तैयारियां जोरों से चल रही है। हालांकि कल पहले अर्घ की भी तैयारी चल रही है। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा का जल जो है वो कलश में लेकर अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि आज पूजा है। छठ को लेकर लोहंडा का पूजा होगा, जिसको प्रसाद बनाने के लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। और तस्वीर के माध्यम से मैं दिखा दूं कि चारों तरफ गाड़ियों का भीड़ या फिर लोगों का जो भीड़ है वो देखने को मिलता है। हालांकि शाम को यहाँ पे जब गंगा माँ की आरती होगी तो काफ़ी संख्या में और जो भक्तगण हैं वो मौजूद रहेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, क्या कुछ कहते हैं, देखिए पूरी खबर। जी, ये जो गंगोत्सव प्रोग्राम है 2023 में इसकी शुरुआत की गई IDPTS और सनातनी गंगा फाउंडेशन के द्वारा, जिसके संस्थापक हैं कैप्टन प्रवीण कुमार। जो गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, वहाँ से 1650 किलोमीटर की पद यात्रा करके गंगा को, माँ गंगा को ज्योत के रूप में प्रज्वलित करके और रास्ते में पैदल यात्रा करके, और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था लोगों के जागरूक करना, लोगों के मन में ये चीज़ डालना कि गंगा हमारी जननी है, हमारा लाइफ है। अगर जल नहीं तो कुछ नहीं। और जैसे सरस्वती, नर्मदा, कावेरी ये सब विलुप्त होते जा रही हैं, वैसे गंगा भी विलुप्त होते जा रही हैं। उनको बचाना हमको बहुत ज़रूरी है, और हम नहीं बचाएंगे तो फिर हम नहीं बचेंगे। इस बात का अवेयर कराते हुए 1650 किलोमीटर का पद यात्रा करके गंगा माँ को ज्योत के रूप में लेकर के हम लोग पटना आए। और 2023 में कलेक्ट्रेट घाट के ठीक सामने हम लोगों ने भव्य माँ गंगा का 501 महिलाओं के द्वारा आरती किया। उसी कार्यक्रम को फिर इस बार फरवरी में हम लोग गंगोत्री से चल करके पटना आए हैं 1650 किलोमीटर पद यात्रा करके। और यहाँ पर NIT घाट के ठीक सामने, ये आपका मरीन ड्राइव के ठीक सामने, JP सेतु के नज़दीक, घाट नंबर मैं कंफर्म नहीं हूँ, और ठीक मरीन ड्राइव पे ही ये फिर 51 फीट का माँ गंगा का प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ पर 11 दिवसीय कार्यक्रम फिर से हो रही है। इस कार्यक्रम में कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम को रखा गया है। और ये शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात्रि 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे कल्चर को दिखाया जाता है, गंगा को कैसे सुरक्षित रखें ये दिखाया जाता है, और माँ गंगा को यहाँ पर एक रूप दे करके और वहाँ पर भव्य आरती का कार्यक्रम होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो कार्यक्रम जो भी हो रहा है गंगोत्सव 2024, ये सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। और इस मूर्ति जो बनी हुई है यहाँ पे माँ गंगा की 31 फीट की मूर्ति, इसका एक उद्देश्य भी है, जो कि ये सबसे आखिरी चरण होता है। प्रथम चरण में ये माँ गंगा की अखंड ज्योत रथ यात्रा होती है और ग्लोबल गंगा ज्योत मैराथन की जाती है। ये 28 फरवरी से अखंड ज्योत रथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है गंगोत्री धाम से, और अपने विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए पटना तक आती है। और 2023 का जो हमारा रिकॉर्ड था वो 1600 किलोमीटर था। इस वर्ष हमने 1700 किलोमीटर किया है। और 1700 किलोमीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ग्लोबल गंगा ज्योत मैराथन, जिसमें लड़के दौड़ते हैं और इन्वायरमेंट के लिए और वाटर को और माँ गंगा की सुरक्षा के लिए आह्वान करते हैं दौड़ के। उसके बाद अखंड ज्योत रथ यात्रा चलती है, जिसमें अखंड ज्योत रखी जाती है, और उस अखंड ज्योत से 7 लोग चलते हैं। और विभिन्न मंदिर हमारे साथ इस समय 100 से ज़्यादा मंदिर और मठ जुड़े हुए हैं।
जिन पे हम माँ गंगा की सफाई के लिए आह्वान करते हैं, पर्यावरण के लिए और पानी की सफाई के लिए। इसके साथ हम जगह जगह वृक्षारोपण भी करते आते हैं संस्था द्वारा, ताकि वृक्ष जितने ज़्यादा अधिक वृक्ष होंगे उतना पर्यावरण को हम बचा सकेंगे। और वृक्षों की कटाई पे भी हम कार्य कर रही है संस्था, मंदिरों के उत्थान के लिए। इस तरीके से हम आह्वान करते करते और पटना आए, और 12 तारीख से ये माँ गंगा की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ। और प्रथम दिन किन्नर समाज के नाम रहा। किन्नर समाज की प्रथम आरती जो हुई माँ गंगा की 12 तारीख को, उस दिन समस्त किन्नर समाज आपके बिहार में जो भी थे वो 6 घराने कल आए यहाँ पे, और लल्लन जी द्वारा कल यहाँ पे आरती भी हुई, यज्ञ भी हुआ कि जिसमें किन्नर समाज सम्मिलित रहा। अब 13 तारीख को आज यहाँ के समस्त मंदिर आएंगे और केवट समाज का सम्मान होगा। 14 तारीख को भी हम कर रहे हैं। अलग अलग दिन एक विशेष आरती रखा जाएगा, और हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, यदुवंशी समाज हो गया, कायस्थ समाज हो गया, क्षत्रिय समाज हो गया, सिख समाज हो गया, जैन समाज हो गया, हर समाज के लिए एक पर्टिकुलर हर एक दिन रखा गया है और उस दिन आरती है। तो ये महाआरती 11 दिन तक चलेगी, और माँ गंगा की जो भव्य मूर्ति है 31 फीट की है, बनाई जा रही है। इसके साथ भक्तों को क्या कहेंगे? भक्तों को हम ये कहें कि आप आएँ यहाँ पे। 5:30 से 7 बजे तक आरती का समय है। आप यहाँ पे आएँ, माँ गंगा की आरती करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो भी भक्त आए थोड़ा सा नियम का पालन करें। यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं घाटों पे, और जो नहाने आए वो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो लोग अपने कपड़े ना छोड़ के जाएं, घाटों को गंदा ना करें। और हमारी जो मूर्ति है माँ गंगा की, वहाँ पे नियम और पालन से आएँ, यहाँ भगदड़ ना मचाएं, और थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, संस्था को सहयोग दें, और शासन प्रशासन को भी करें कि किसी भी तरीके की कोई घटना व दुर्घटना ना हो और शांति प्रिय माहौल बना रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।